हाय, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। इस चैप्टर में हम एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा ना तो ऊपर इन्फॉर्मेशन बटन पर लिंक आ रही होगी, लिंक पर क्लिक करो और फर्स्ट पार्ट को जरूर देखो। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि भाई जो एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, चेन्नई के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में। और भी हमने बातें करी थी कि भाई उनके माता पिता का क्या नाम था, वो उनके माता पिता का बिहेवियर कैसे था। हमने और भी आपको बताया था कि जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ था तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कैसे अपनी पहली कमाई करी थी। फिर हमने फर्स्ट पार्ट में यह भी पढ़ा था कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम के 3 हिंदू दोस्त थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन। ये दोस्त क्या क्या करते थे, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में बात कर ली है। Now we have to start from paragraph number 5, but before starting the video, consider subscribing our channel and do hit the bell icon so that you can't miss any update from our channel। हम इस particular 5th paragraph के line by line explanation को करने वाले हैं। चलो start करते हैं। During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि रामेश्वरम में ना पूरे साल भर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आता था, हिंदुओं का फेस्टिवल था, सीताराम कल्याणम सेरेमनी। इस फेस्टिवल में क्या होता था, सीता मैया की राम भगवान से शादी कराई जाती थी। अब चूंकि ये हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन फिर भी एपीजे अब्दुल कलाम का जो परिवार था, मुस्लिम होने के बावजूद इस फेस्टिवल के लिए इनका पूरा परिवार नाव की व्यवस्था करता था और अपने नाव में एक खास तौर पर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाता था। एक खास तौर की जगह बनाई जाती थी और इस जगह पर सीता मैया और राम भगवान की मूर्तियों को कैरी किया जाता था, ले जाया जाता था। कहां से कहां तक ले जाया जाता था? मंदिर से उठाकर उस जगह पर ले जाया जाता था जहां पर भगवान राम और सीता मैया की शादी कराई जाती थी। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस। और ये जो जगह थी जहां पर राम भगवान और सीता मैया की मूर्तियों को ले जाकर शादी कराई जाती थी, ये जगह एकदम एक तालाब के बीचों बीच था। इस जगह का नाम रामा तीर्था था और ये जगह मेरे घर यानी एपीजे अब्दुल कलाम के घर से बहुत ज्यादा नजदीक था। Events from the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं हम मुस्लिम थे, लेकिन इसके बावजूद रामायण से जुड़ी कहानियां और इस्लाम के जो फाउंडर थे प्रॉफिट मोहम्मद, उनके लाइफ से जुड़ी कहानियां, दोनों कहानियां हमारी माँ और हमारी दादी माँ हमें सोते टाइम हम बच्चों को सुनाया करती थी। हमारे परिवार में जितने भी बच्चे थे उन सभी बच्चों को हमारी माँ और दादी माँ रामायण से जुड़ी भी कहानियां सुनाती थी और इस्लाम के जो फाउंडर हैं प्रॉफिट मोहम्मद, इन दोनों से जुड़ी कहानियां हमें सुनाई जाती थी। मतलब इस पैराग्राफ में हम साफ साफ देख सकते हैं कि मुस्लिम होने के बावजूद एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा परिवार हिंदुओं की रिस्पेक्ट करता था, हिंदुओं के फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करता था, हिंदुओं के भगवान की रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, चलो 6 पैराग्राफ को अब हम पढ़ेंगे। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि भाई एक दिन की बात है जब हम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, 5th क्लास में पढ़ते थे, एक द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि रामेश्वरम का जो प्राइमरी स्कूल था, जो एलिमेंट्री स्कूल था, उस स्कूल में हम पढ़ते थे और हम 5th क्लास में थे। तभी क्या हुआ, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। जब हम क्लास 5th में थे तब एक दिन हमारी क्लास में एक नया टीचर आया और मैं जो कि मुस्लिम था तो मैं टोपी पहनता था, कैप पहनता था और इस कैप से कोई भी पहचान सकता था कि मैं एक मुस्लिम हूं। और मैं कहां बैठता था, आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामानंदा शास्त्री। एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैं सफेद कलर की टोपी पहनता था जिससे साफ पता चल जाता था कि मैं मुस्लिम हूं और मैं हमेशा रामानंदा शास्त्री के बगल में बैठता था। और जो रामानंदा शास्त्री था ना, वो क्या पहनता था, हु वोर द सैक्रेड थ्रेड। रामानंदा शास्त्री जनेऊ पहनता था जिससे साफ साफ पता चलता था कि ये हिंदू परिवार से है। तो जो हमारे नए टीचर थे ना, वो इस चीज को देखकर पचा नहीं पाए, इस बात को, ये बात उन्हें हजम नहीं हुई कि एक हिंदू के पुजारी का लड़का एक मुसलमान के लड़के के साथ एक ही ब्रेंच पे बैठा है। ये बात इस नए टीचर को अच्छी नहीं लगी।
Hey dear learners, hope you all are preparing well for your term one examination। और आपको इतना तो पता ही होगा कि इस बार आपका जो टर्म वन एग्जामिनेशन होने वाला है उसका पेपर पैटर्न बिल्कुल हट के आने वाला है। जी हाँ, और आप अपनी टर्म वन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें आपको डाउट्स भी आते होंगे, तो क्या किया जाए। अनअकैडमी इसी के लिए लेकर आया है आपके लिए कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज, जिसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अपने आने वाले एग्जाम के लिए इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम के मॉक टेस्ट से प्रिपेयर कर सकते हो। जी हाँ, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपके पास चांस है कि आप 50 लाख तक के इनाम जीत सकते हो। जो टॉप रैंकर्स होंगे इस टेस्ट में, उनको मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, आईफोन 12, OnePlus 9, लैपटॉप, हेडफोन्स, अनअकैडमी के ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज भी दिए जाते हैं। भाई ये जो मॉक टेस्ट होने वाला है ये क्लास 10th एंड 12th के लिए होगा। ये अगर आपके बड़े भैया हैं, आप क्लास 9th में हो, आपके बड़े भैया हैं या आपकी कोई बड़ी दीदी है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि भाई ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। 27 to 30 नवंबर के बीच में 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये टेस्ट चलेगा। अब कौन से दिन, कितने टाइम, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, आप पीछे बैनर पे देख सकते हो। और केवल इतना ही नहीं, आपको अगर किसी भी तरीके की डाउट भी आती है ना, तो आप अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर आप अपने 10 डाउट अनअकैडमी के आस्क डाउट से पूछते हो ना, तो आपको 15 दिन का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाता है। और ये ऑफर केवल सीबीएसई 6 to 12, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईआईटी जेईई, नीट और एनटीएससी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ही है। और 10 डाउट तो छोड़ो, आप अगर एक भी डाउट अनअकैडमी के आस्क डाउट फीचर से पूछते हो ना, तब भी आपके पास मौका है कि आप एक सरप्राइज बॉक्स जीत सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी आस्क डाउट यूज करना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं, आपको एएडी अनअकैडमी आस्क डाउट अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, जस्ट क्लिक द पिक्चर ऑफ दैट क्वेश्चन, अपलोड इट। आपको सब्जेक्ट पूछेगा कौन से सब्जेक्ट का ये डाउट है, सब्जेक्ट बताओ, यू विल गेट योर आंसर। सो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको मॉक टेस्ट में एनरोल करने का लिंक मिल जाएगा। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक और फ्री में इस मॉक टेस्ट को अनलॉक करो। मेरा कोड है PREM। आप इसी कोड का यूज करके अनअकैडमी से किसी भी तरीके की परचेसिंग 10% डिस्काउंट पे कर सकते हो। सो गो एंड एंजॉय इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग। और उस टीचर ने क्या किया, जो हमारा सामाजिक भेदभाव था, हिंदू और मुस्लिम में जो भेदभाव है, इसी भेदभाव को अपनाया इस टीचर ने। और क्या कहा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। इस टीचर ने ना, इसके दिमाग में वही हिंदू मुस्लिम वाले बातें भरे गई थी, मतलब सोशल रैंकिंग जो है, जो मुसलमान को नीचा समझा जाता है, हिंदुओं को ऊपर समझा जाता है, तो ये जो बकवास है ना, ये इस नए टीचर के दिमाग में पहले से ही थी। और यही कारण था कि इस टीचर ने एपीजे अब्दुल कलाम को पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा। और जैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम ने ये सुना, आई फेल्ट वेरी सैड। एपीजे अब्दुल कलाम को इस बात का बहुत बुरा लगा, वो काफी उदास भी हुए। और उनका जो दोस्त था, जो उनका हिंदू दोस्त था, रामानंदा शास्त्री, उसको भी ये बात बहुत बुरी लगी और वो भी उदास हो गया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट। और ये जो इनका दोस्त था रामानंदा शास्त्री, ये लगातार नीचे देख रहा था और इसका चेहरा एकदम एकदम उदास था। As I shifted to my seat in the last row, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जैसे ही उस बेंच से उठकर पीछे वाली बेंच पर जा रहे थे, तो उनका जो दोस्त था रामानंदा शास्त्री, वो काफी उदास था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि भाई, जब मैं अपना फर्स्ट बेंच छोड़कर आखिरी बेंच पे बैठने जा रहा था ना, तो क्या हुआ मेरे साथ, वो जो रामानंदा शास्त्री जो मेरा दोस्त था, उसका चेहरा मैंने देखा तो वो रो रहा था। और उसका चेहरा मुझे कभी नहीं भूलता। वो रोता हुआ चेहरा मेरे लिए एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के गया, एक ऐसा प्रभाव मेरे अंदर छोड़ के गया जो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। तो भाई इस पैराग्राफ में एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि एक दिन हमारे साथ क्या हुआ कि एक हमारा नया टीचर हमारे स्कूल में आया और मैं मुसलमान था और मेरा दोस्त हिंदू था। तो ये बात हमारे नई टीचर को अच्छी नहीं लगी कि हिंदू मुस्लिम साथ में बैठे हैं, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम को इस नए टीचर ने पीछे वाले बेंच पर बैठा दिया। और रामानंदा शास्त्री इस बात को देखकर काफी दुखी हुआ, इसका दोस्त, और ये भी काफी दुखी हुए। और जब एपीजे अब्दुल कलाम पीछे वाली सीट पर जा रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि उनका दोस्त रो रहा है। और इस रोते हुए चेहरे को देखकर एपीजे अब्दुल कलाम एकदम ज्यादा क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। और ये रोता हुआ चेहरा उनके मन में ना एक लंबा प्रभाव छोड़ गया कि भाई हिंदू मुस्लिम जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये भेदभाव
केवल इंसान के दिमाग में होता है। ठीक है, नाउ 7th पैराग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अब जैसे ही उस दिन छुट्टी होती है तो एपीजे अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री दोनों अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने माता पिता को बताते हैं कि आज हमारे टीचर ने ऐसा किया। जो रामानंद शास्त्री, जो हिंदू लड़का था, उसके जो पापा थे, जो रामेश्वरम मंदिर में पुजारी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीचर को बुलाया एंड इन आवर प्रेजेंस told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। भाई जो लक्ष्मणा शास्त्री थे ना, उन्होंने उस टीचर को बुलाया, हमारे सामने ही उन्होंने उस टीचर को बोला कि भाई आपको इन प्यारे बच्चे, ये जो इनोसेंट बच्चे हैं, ये जो सीधे साधे बच्चे हैं, इनके दिमाग में तुम्हें जहर नहीं घोलना चाहिए। किस चीज का जहर नहीं घोलना चाहिए? सोशल इनइक्वलिटी और कम्युनल इंटॉलरेंस। सोशल इनइक्वलिटी मतलब जो हमारे अंदर सामाजिक भेदभाव होता है, हमारे समाज में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदुओं में भी अलग अलग कास्ट का है तो हम उससे भेदभाव करते हैं ना। और कम्युनल इंटॉलरेंस का मतलब किसी एक धर्म को ऊंचा समझना, किसी दूसरे धर्म को नीचा समझना। तो ये लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर को बताया कि भाई आपको ऐसी बातें बच्चों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल भोले भाले हैं और इनका इस चीज से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। लक्ष्मणा शास्त्री ने बहुत ही कड़क आवाज में, ब्लंटली का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली, बहुत ही कड़क आवाज में उन्होंने उस टीचर से कहा, या तो आप अपने किए पर माफी मांगिए, जो आपने किया है आप उसके लिए बच्चों से माफी मांगिए, या तो आप स्कूल छोड़ दीजिए और स्कूल के साथ साथ ये रामेश्वरम आइलैंड भी छोड़ दीजिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर ने माफी भी मांगी और बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड, मतलब टीचर ने लक्ष्मणा शास्त्री की बात सुनने के बाद केवल माफी ही नहीं मांगी, बल्कि ये जो मैसेज, कन्विंसन का मतलब क्या होता है? मैसेज। ये जो मैसेज लक्ष्मणा शास्त्री ने दिया था उस टीचर को, इस टीचर की जिंदगी बदल गई इस मैसेज से। इस नए टीचर को अब समझ में आ गया था कि भाई भेदभाव जैसा कुछ भी नहीं होता, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ नहीं होता, ये हमारे मन में है। अगर हम चाहें तो भेदभाव है, अगर हम ना चाहें तो कोई भी भेदभाव हमारे अंदर नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी समझ में आया होगा। बचे हुए जो 4 पैराग्राफ हैं वो हम इस वीडियो की जो नेक्स्ट पार्ट आने वाली है, थर्ड पार्ट, उसमें हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल और जय हिंद।